मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगति क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। जिस बुद्धि में मैंने कभी काम आने नहीं दिया, क्रोध आने नहीं दिया, लोभ आने नहीं दिया, मात्सर्य, राग, द्वेष, छल, कपट को प्रवेश करने नहीं दिया, जिस बुद्धि से हमेशा आपका चिंतन, आपका भजन किया, जिसको मैंने हमेशा शुद्ध एवं पवित्र रखा, आज इस बुद्धि को मैं आपको अर्पण करता हूं, आपको समर्पित करता हूं। मेरी इस बुद्धि को, इस मति को आप स्वीकार करें। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौर वरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, आपका जो त्रिभुवन सुंदर श्याम कमाल के सम्मान जो सांवला सरोना स्वरूप है, जिस पर सूर्य की रश्मियों के सम्मान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा है और कमल के सदृश घुमराली अलकावलियां लटक रही हैं, उन अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट भक्ति हो। प्रभु, आज आपके चरणों में अपनी इस मति को, इस बुद्धि को मैं समर्पित कर रहा हूं, इसे आप स्वीकार करो। युधि तुरी कर जो विधुम न विश्व कचलुलितास्त्रमवार्यलंकृताशी मम निशित शरीर्विविध्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हे प्रभु, मुझे युद्ध की समय की वे झांकी याद आ रही है, वे दृश्य याद आ रहा है जब महाभारत युद्ध चल रहा था और प्रभु आपके मुख पर लहराते हुए आपकी अलकावलियां, घुंघराले जो आपके बाल, घोड़ों के टाप से उड़ने वाली जो धूल है, उस धूल से मठमेले हो चुके थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीव्र बाणों की वर्षा आपके ऊपर कर रहा था, अर्जुन के ऊपर कर रहा था और सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब मेरा प्रेम जागृत हुआ, वह आपका सुंदर स्वरूप मुझे दिखाई दिया, उसी समय मेरी मति ने आपको अपना पति मान लिया था। मेरी बुद्धि उसी समय, मेरी मति उसी समय आपके चरणों में समर्पित हो चुकी थी। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का। आहा, सपदि सखी वचो निसाम्यमति निज परयोर पलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसेन कायुरक्षा हृतवति पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। प्रभु, अब अपने मित्र अर्जुन की बात सुन करके तुरंत पांडव सेना की ओर से कौरव सेना के बीच में रथ को लेकर के आए और अपनी दृष्टि से जब आपने चारों ओर देखना प्रारंभ किया तो आपकी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष की जो सेना थी उसकी आयु क्षीण हो गई। उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण को जब मैंने देखा कि आप कितने भक्त वत्सल हो, कितने करुणा वरुणालय हो,
भक्तों के साथ खड़े रह करके आप भक्तों के जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का संहार स्वयं कर देते हो। प्रभु उसी समय आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी भक्त वत्सलता को देख करके मेरी बुद्धि ने, मेरी मति ने आपको अपना पति मान लिया था। मेरी बुद्धि उसी समय आपको समर्पित हो चुकी थी। प्रभु आपने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं महाभारत युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपसे शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा। अब देखिए, आपने एक भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी। स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतचरणो व्ययाचलत्कुर हरिर्वहन्तुमिवं गतोत्तरीया। जब मैंने प्रतिज्ञा की कि आपसे शस्त्र ग्रहण करवाऊंगा, महाभारत युद्ध में जब मैं बाणों की वर्षा कर रहा था तो आप रथ से नीचे कूद गए और रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, मेरी ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी कांपने लग गई कि प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो, प्रलय हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो वहीं पर आपके कांधे का जो उत्तरी दुपट्टा था वह नीचे गिर गया, मानो पृथ्वी से कह रहा कि हे पृथ्वी घबरा मत, भगवान अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे हैं, ये तो भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हैं। प्रभु उसी समय मेरी मति ने आपको अपना पति मान लिया था। आप कितने करुणा वरुणालय हो, भक्त की प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरस्मिनि तत्क्षणे निवीक्ष भगवती रतिरस्तु मे ममूर्षि यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। प्रभु हे कृष्ण, आज इस अंत समय पर आप मेरे समक्ष आए हो। अंत समय पर आपका आना ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कई लोग जीवन भर राम 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 रटते हैं, कृष्ण कृष्ण रटते हैं, परंतु अंत समय पर राम और कृष्ण का नाम मुख से नहीं निकलता है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अंत समय पर मुख से राम नाम निकलता हो, कृष्ण नाम निकलता हो। और बड़े पुण्य आत्मा होते हैं वे लोग अंत समय पर जिन्हें राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, परमात्मा का दर्शन होता है। प्रभु आज आप मेरे सामने अंत समय पर देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामो धर्मांतरेति। प्रभु मेरी आज आपने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस अंत समय पर आप मेरे सम्मुख हो। मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और द्वारिकाधीश की परिक्रमा करते हुए द्वारिकाधीश के चरणों में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
भुक्ति तद्याधिकं मोहवसादिमोचस् गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बड़ा सुंदर कहा है। हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सुखम सयाना निलय निजेवि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मार्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जो चाहता है कि अंत समय पर परमात्मा का दर्शन हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो, परमात्मा का नाम हमारे मुख से निकले, तो हर स्थिति परिस्थिति में कृष्ण का ही चिंतन करना है, परमात्मा का ही चिंतन करना है। माताओं की हलचल से मुझे पता चल चुका है कि समय ज्यादा हो गया है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आपको आरती की तरफ खींच करके ले जाते हैं। यहां पर आगे चल करके शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, उस गर्भ का क्या हुआ? का उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित हुआ। समय बीतता गया, परीक्षित को राजगद्दी दे करके
पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए और आज परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ चुका है। यदा परीक्षित गुरुजांगले वसन कलिं प्रविष्टम निज चक्रवर्ती ते निगम्य वार्ता मनति प्रियम तथा सरासरम संयुग सौंदरादे। परीक्षित को जब पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, परीक्षित दिग्विजय के लिए निकल पड़े और आज जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो गो माता को रोते हुए देख लिया। वृषभ को एक पैर पर देखा, काला काला राजवेशधारी पुरुष मार रहा था लातों से, डंडों से, घूसों से। तो परीक्षित ने गौ माता से पूछा कि हे गौ माता तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूँ, गौ का रूप धारण करके गौपाल को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कलयुग आ चुका है, पाप बढ़ने लग गया है, गौपाल नहीं मिल रहा है, कृष्ण नहीं मिल रहा है, इसलिए रो रही हूँ। एक व्यक्ति होता है कि अपने परिवार के लिए रोता है और एक होता है जो परमात्मा के लिए रोता है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि किसका रोना सार्थक है। घर परिवार के लिए रोना सार्थक है कि परमात्मा के लिए रोना सार्थक है? घर परिवार के लिए रोओगे तो घर परिवार में ही फंसे रह जाओगे, और परमात्मा के लिए अगर आंसू बहाओगे तो परमात्मा को पालोगे। इसलिए आंखों से अश्रु निकले, संसार के लिए नहीं, घर परिवार के लिए नहीं, परमात्मा के लिए। प्रभु के लिए। यहां पर महाराज गौ माता रो रही है, प्रभु के लिए रो रही है, परमात्मा के लिए रो रही है। वृषभ से पूछा कि तेरे चार चरण, चार पैर, तीन किसने काट दिए, कहां चले गए? एक पैर पर खड़ा है। वृषभ ने किसी का न निंदा किया, न चुगली किया, न प्रशंसा किया, मैं किसको अपने सुख दुख का कारण बताऊं। परीक्षित ने कहा फिर तो मैं पहचान लिया तुम कौन हो, तुम तो धर्म हो, सत्य, दया, पवित्रता, शांति, धर्म के चार चरण हैं। आज धर्म एक ही चरण पर खड़ा है। ये काला काला राजवेशधारी पुरुष कौन है? जैसे मयान से तलवार निकाली, बताओ कौन है तुम? इसने तुरंत अपना मुकुट उतार करके राजा के चरणों में रख दिया। महाराज मैं कलयुग, मुझे मत मारो। सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, अब मैं आया हूं, मुझे भी जगह दो। ठीक है, कलयुग में तुझे 4 स्थान देता हूं। द्योतम पानम स्त्रिया शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम रहो, जुए में कलयुग का वास है। जहां पर शराब पी करके महाराज जो है उपद्रव मचाया जाता हो, बच्चों को मारा जाता हो, पत्नी को मारा जाता हो, शराब में कलयुग का वास है। जहां पर पशुओं की हत्या की जाती हो वहां पर कलयुग का वास है। और जहां पर व्यभिचार किया जाता है। महाराज आपके राज्य में 4 स्थान है ही नहीं, कोई अच्छा सा स्थान दो। कलयुग कोई अच्छाई है तेरे अंदर का? बुराइयों के खान हो, अच्छाई एक है। यत फलमनास्ति तपसान योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कलो कैशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई बहुकारा। कलयुग में भगवत भजन, भगवत चिंतन करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में अच्छा संकल्प आ जाए तो स्वयं बिहारी जी को उस संकल्प को पूरा करना पड़ता है। हमारी अग्रवाल माता जी यहाँ पर बैठी हुई है, कल एक बड़ी अच्छी बात कह रही थी। कई वर्षों से जो है अभिषेक नगर में कथा हुआ करती थी, परंतु 7-8 बार तो मेरे ही बिहारी जी को कथा श्रवण कराने का सौभाग्य मिला है वहां पर, जहां तक मुझे याद है।
और कुछ स्थिति परिस्थितियां ऐसी हो गई कि काफी वर्षों से वहां पर कथा नहीं हुई। तो माता की इच्छा थी कि अभिषेक नगर में कथा हो, परंतु वहां पर नहीं हुई। मैया कहने लगी, मेरे मन का भाव था शांति मैया को मैंने कहा, शांति मैया ने कहा कि ठीक है आप लोग आगे बढ़ो, जो कमी पड़ेगी मैं पूरा कर दूंगी। और देखो कितना सुंदर कथा हो रहा है। आज जब रसीद कटवाई अग्रवाल मैया ने तो मैं रसीद देख रहा था, 2100 रुपए की रसीद कटाई, जोरदार तालियों से। हमारे पंडित जी रसीद काट रहे, मैंने कहा दिखाना जरा। पंडित जी ने दिखाया, मैंने कहा वाह जी वाह। कल एक मैया ने 1100 रुपए की रसीद कटाई थी, एक ने 500 रुपए की, और आज हमारे अग्रवाल मैया ने 1100 रुपए की रसीद 2100 रुपए की रसीद कटाई है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ माता को। ऐसे ही महाराज अगर आप लोगों का औरों का भी सामर्थ्य हो, ठाकुर जी ने आपको समर्थवान बनाया हो, तो आप हमारे आचार्य जी के पास रसीद बुक रखा हुआ है, तो आप लोग भी रसीद कटा करके इस यज्ञ में अपनी जो पवित्र कमाई है, उस कमाई का जो अंशदान है, उसे दे करके इस यज्ञ को और ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य आप बना सकते हो। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, तो कोई धन से भी सेवा करता है। धन की भी आवश्यकता यज्ञ में पड़ती है, मन की भी आवश्यकता यज्ञ में पड़ती है, तो धन की भी पड़ती है। हमारे अनिल कटारिया जी, हमारे आचार्य जी बता रहे हैं कि हमारे अनिल कटारिया जी भी यहाँ पर तन से पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित है। एक बार अनिल कटारिया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और मन से आप लोग कथा श्रवण करने आ ही रहे हो। मैं देख रहा था कि आज हमारा 3 बजे ही हमारी माताएं बैठ गई थी यहाँ पर। और महाराज धन से भी आपने सेवा करनी है, जिसको ठाकुर जी ने दिया है तो जरूर दें, तभी जाकर के और सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। तो कहने का अभिप्राय है कि मानस पुण्य हो नहीं पापा, मन में अच्छा संकल्प अगर आपकी आ जाए कि हम भी अपने घर में भागवत कराएं, हम भी अपने पितरों के उद्धार के लिए भागवत कराएं, तो महाराज ज्यादा समय नहीं लगता है। मेरे ठाकुर जी आपके संकल्प को बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं, अच्छे संकल्प को पूर्ण कर देते हैं। तो यहाँ पर कलयुग को स्वर्ण में वास दिया था, और भगवान कहते धातु नाम अस्मिन कांचन का जो धन, जो स्वर्ण दूसरे को दुख दे करके, तकलीफ दे करके, झूठ बोल करके घर में ले आ जाता है, तो घर में जो है रोग, दुख, बीमारियां, कष्ट, संकट आ जाते हैं, क्योंकि अधर्म से कमाया गया जो धन है उसमें कलयुग का वास है। और जो मेहनत से, ईमानदारी से कमाया जाता है उसमें भगवान नारायण का वास है। आज राजा परीक्षित ने अधर्म से बना हुआ जो मुकुट था, जरासंध को मार करके पांडव लाए थे, तिजोरी में बंद था, तिजोरी को खोला, खजाने को खोला, उस मुकुट को धारण कर लिया, कलयुग उस मुकुट में विराजमान हो गया। जिस राजा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, आज वह शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा, और वन में जाकर के सभी मुनि जो समाधि में थे उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला, तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी, और स्वयं अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। जब राजा सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर आ गए, तो भारत के जितने भी ऋषि मुनि साधु संत से सब एकत्रित हो गए गंगा जी के तट पर। राजा ने सबको प्रणाम किया। तत्रोपजगमर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनियो शिष्यो प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। संत महापुरुषों का जो दर्शन है वह समस्त पापों को भस्म कर देता है।
आज मेरा पुण्य जागृत हुआ है, जो इतने सारे संत मेरे सामने, ब्राह्मण मेरे सामने, भक्त मेरे सामने। ऋषि बालक का श्राप नहीं, मेरे लिए तो वरदान बन चुका है। जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है इस आसन पर बैठ जाए। अब राजा है, न जाने क्या पूछ ले, कोई नहीं बैठा। वहीं पर व्यास नंदन सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी महाराज की। सभी ने अर्घ्य से, पाद्य से, गंध अक्षत से सुखदेव जी का पूजन किया है। आज की जजमान हमारी अग्रवाल मैया है। अग्रवाल मैया के द्वारा सुखदेव जी का गंध अक्षत से पूजन होगा। आप सभी लोग बैठ करके बड़े सुंदर भजन के माध्यम से गुरु महाराज के चरणों में, सुखदेव जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। और कल यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होंगी। अच्छा, कथा समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों के? बहुत बढ़िया। पक्की बात? पक्की बात। आप सभी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ठाकुर जी आपको सुख दें, समृद्धि दें, धन धान्य दें, आयु आरोग्य ऐश्वर्य दें। और आपके द्वारा ऐसे भगवत कार्य, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, ऐसे यज्ञों का आयोजन होता रहे। यही मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की डगरिया। श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की डगरिया। नीलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया। और जरा एक बार अपने शाम के लिए एक बार अपने स्थान पर उठकर सभी हाजिरी लगाएंगे और कहेंगे क्या? श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की डगरिया। श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की डगरिया। श्याम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की डगरिया में। ओ श्याम